जय हिंद दोस्तों रूस में एक आतंकी हमला हुआ। भारत ने उसकी निंदा करी तो रूस ने भारत का धन्यवाद करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा हमारा साथ दिया। तो विदेश मंत्री रवि जयशंकर ने कहा कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, रूस ने भी हमारा बहुत साथ दिया है तो हमने भी उसका साथ दिया है। तो दोस्ती हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, तो इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। तो इसमें दुनिया हैरान है कि भारत ने अपने दोस्त रूस को इस तरीके से बचा लिया, और पाकिस्तान के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत की तारीफ़ दुनिया करती है लेकिन हमारी तारीफ़ कोई नहीं करता। अमेरिका भी इस पर हैरान है कि भारत ने रूस का साथ दे दिया। तो अमेरिका कभी किसी का दोस्त तो होता नहीं, तो मतलब से अपनी दोस्ती करता है। भारत का दोस्त, सच्चा दोस्त एक रूस और इजरायली है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। रिसेंटली ही रशिया के कैपिटल मॉस्को में बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत बुरा वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने रशिया की मदद की। अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने वो काबिले तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज्यादा तारीफ की है, भारत के पीएम मोदी की शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। We have a relationship with Russia. It's not a relationship which happened in one instant, one day, 1 month, 1 year. It is an accumulated relationship of close to 60 years. If you look at the Eurasian landmass, just looking at the map, it makes sense that India and Russia would have strong relations. पाकिस्तान वो नहीं आते, हम लोग यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पता नहीं होंगे अच्छे ताल्लुकात, पर मुझे तो वो वक्त देखना है कि रशियन प्रेसिडेंट कब पाकिस्तान आएगा। मदद की है तो वो प्रेज कर रहे हैं ना, हमने की, आपको लगता है हम कर सकते हैं? वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग खुद एक डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग भी नहीं है, सॉरी टू से डेवलपिंग भी नहीं है, लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द डिफॉल्ट ही होगा। कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे नजर आते हैं। ये हमारे एक ऐसा भाई है जो हमेशा मुश्किल के वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है। जैसे तेजी से उनके रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर होते नजर आ रहे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है और आने वाले 2-3-4 साल में शायद दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बनने वाली है। आपको पता है कि इंडिया की जो इंपोर्ट है रशिया से वो 400% बाकी है, और अमेरिकन जो है उनके पास कोई चॉइस नहीं है। इंडियंस ने इतनी स्मार्ट गेम की है। बट हम लोग जैसे हैं ना, अगर हमें ज्यादा मदद की जरूरत है। तो फिर आप कह रही हैं कि वो एक ही कंट्री का नाम ले रहे हैं, वो तो उसी का नाम लेंगे ना जिन्होंने मदद की है, हमारा कैसे ले लें? रशिया के कैपिटल मॉस्को में बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत बुरा वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने रशिया की मदद की। अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने वो काबिले तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज्यादा तारीफ की है, भारत के पीएम मोदी की शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। अब इंडिया के जो ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, वो तो 1950s में, और आपको पता है इंडिया ने एज नॉन अलाइनमेंट पोजीशन अख्तियार की कोल्ड वॉर में, और भारत जो है वो मॉस्को पे, रशिया पे अपने वेपन्स और इकोनॉमिक सपोर्ट पे बड़ा डिपेंडेंट रहा। पाकिस्तान जो था उसने पहले से ही अमेरिका टूर पे, हमने तो रशिया से इन्विटेशन मंगवाया और चले हम अमेरिका गए। इंडियंस पहले ही अमेरिका गए थे, बाद में उन्होंने रशिया के साथ भी ताल्लुकात अपने ठीक कर लिए और चीजें उन्होंने बेहतर कर ली। हमारी तरह नहीं थे कि हम लोग इन्विटेशन रशिया से मंगवाएं और अमेरिका को लहरा के हम जो है वो वॉशिंगटन पहुंच गए, और वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब ये जो है जिसे वो कहते हैं ना कि एक फुल थ्रॉटेड जो कंडेमिनेशन है वो इंडिया नहीं करने जा रहा। उन्होंने मदद की है तो वो प्रेज कर रहे हैं ना, हमने की, आपको लगता है हम कर सकते हैं? वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग खुद एक डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग भी नहीं है, सॉरी टू से डेवलपिंग भी नहीं है, बट उस टाइम पे हम लोग डेवलपिंग थे। लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द डिफॉल्ट ही होगा। डिफॉल्ट से कहना नहीं चाहिए, बट हम लोग जैसे हैं ना, अगर हमें ज्यादा मदद की जरूरत है। तो फिर आप कह रही हैं कि वो एक ही कंट्री का नाम ले रहे हैं, वो तो उसी का नाम लेंगे ना जिन्होंने मदद की है, हमारा कैसे ले लें? क्योंकि इंडिया तो वैसे ही डेवलप्ड कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, बट अगर पाकिस्तान ने मदद की भी है तो बताना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की है, हम कहाँ से करेंगे मदद? हम उल्टा कहेंगे हमें दो मदद, हमें तो चाहिए मदद। पाकिस्तान वो नहीं आते, हम लोग यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पता नहीं होंगे अच्छे ताल्लुकात, पर मुझे तो वो वक्त देखना है कि रशियन प्रेसिडेंट कब पाकिस्तान आएगा। ताल्लुकात ये नहीं है कि हम ही बार बार पहुंचते जाएं, जरदारी साहब भी जाएं, नवाज शरीफ साहब भी जाएं, इमरान खान साहब भी जाएं, सारे हम ही जाएं, वहां से कोई ना आए उस तरह का ताल्लुक। ये
देखिए जो ताल्लुकात की गर्मजोशी होती है उससे नहीं होती कि जी आपके जी बायलैटरल ताल्लुकात जबरदस्त हैं जी, हमारी हल्की फुल्की ट्रेड चल रही है, वो तो सारी बात दुनिया के ममालिक की चलती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक नोयत के ताल्लुकात, हम इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के ऊपर, लेकिन रशिया अभी बिल्कुल तैयार नहीं है उस सारी सिचुएशन में। ऑन दी अदर हैंड वो हम पे स्टिल, क्योंकि केजीबी, वो पुतिन साहब केजीबी को देखते रहे हैं, वो सारी हमने मगरब अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को क्या जख्म नहीं लगाया अफगानिस्तान में, तो वो उनके दिमाग से चीजें नहीं निकल रही। और आज भी उनको पता है कि पाकिस्तान जो रशिया के करीब हो रहा है ये बेसिकली हमारे लिए नहीं आ रहे, ये अमेरिका को दिखाने के लिए आ रहे होंगे ताकि अमेरिका हमारे साथ सीधा हो जाए। खैर नहीं हो, ये जो इंडिया की कुर्बत है और इंडिया का जो है वो अपनी ये पोजीशन इंडिया ने मेंटेन किया है कि इंडिया रशिया के साथ खड़ा है या इंडिया किसके साथ खड़ा है, इंडिया ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है। अब यहाँ पे देखें कि तकरीबन S-400 जो मैंने पहले बताया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो इंडिया को मिला, उन्होंने अच्छे भले $5.34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। फिर इंडिया जो है उसने कुछ 6 लाख रशियन डिजाइन AK-203 असॉल्ट राइफल जो है, जो कि इंडिया की इनास मॉडल की जो राइफल है उसको रिप्लेस करेगी, जो इंडिया 3 डेकेड से इस्तेमाल कर रहा है। तकरीबन जो रशिया की एक्सपोर्ट है इंडिया को, वो कहा जा रहा है कि $7 बिलियन थी इस तरह, जिसमें मिनरल ऑयल थे, फर्टिलाइजर से, रफ डायमंड्स हैं, और जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है रशिया को वो तकरीबन 3.3 बिलियन गुड्स जाती हैं, ज्यादातर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, चाय, कॉफी वगैरह ये जो चीजें जाती हैं। अब ये है कि अब रशिया और जो यहाँ पे इंडिया की जो चीजें जाती हैं उसमें पोटैश इंपोर्ट्स हैं और बहुत कुछ है। खैर एनी हो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो निटी ग्रिटीज है, लेकिन मैं एक बड़े जरा लेवल की बात कर रहा हूँ जिसमें एक स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप की बात कर रहा हूँ कि इंडिया जो है उसने अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई है और इस तरह मेंटेन की हुई है कि वो एक तरफ अमेरिका के साथ भी खड़े हुए हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आई थिंक नॉन परमानेंट भी हैं, मेंबर भी हैं और खामोश भी हैं, और रशिया के बारे में भी कुछ नहीं कह रहे, और अवॉइड करना चाहते हैं कि किसी किस्म की वो चीज में ना आए, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो मेजर आर्म्स सप्लाईज है वो तो रशिया से है, और वो सारी की सारी अभी तो रशिया इंडिया अपने आप को डेवलप कर रहा है, तो उधर एक तरफ चाइना खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, तो उनके लिए तो एक चैलेंज है। और दूसरा यह है कि इन दी हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर इंडिया ने अपने आप को नॉन अलाइंड रखा, लेकिन अभी इंडिया के ऊपर क्वेश्चन बड़े सीरियस हैं, क्योंकि इंडिया जितने इंसेंटिव ले रहा है वेस्ट से, अब जारी बात है वेस्ट को फ्री में तो इंडिया को इंसेंटिव नहीं देता, वो भी तो इंडिया से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई सानू लबेगा। वो जो इंसेंटिव ले रहे हैं उसमें वो जैसे आप कहते हैं कि वो चाहेंगे कि इंडिया हमारी मदद करे, लेकिन जिस तरह इंडिया ने क्वाड के अंदर मिलिट्री कंपोनेंट माइनस करा के अमेरिकन को और इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को फोर्स किया कि वो अपना ऑकस डेवलप करें, ऑस्ट्रेलिया US UK का अलायंस डेवलप करे ताकि वो एक मिलिटरली रिस्पॉन्ड कर सके चाइना को, ग्लोबल ऑर्डर के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अगर इंडिया जो है वो रशिया से अपना फर्टिलाइजर लेता रहेगा, ईरान से तेल लेता रहेगा, पाकिस्तान ये नहीं कर सकता, पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी शायद वो नहीं मिलेगी कि हम अपनी जो है वो ना तो गैस ले सकेंगे। इंसानियत तो इंसानियत होता है, ये तो अच्छा किया उन्होंने, लेकिन हमारा जो फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहे, जो ज़्यादती हो रहे, उसको कौन उसका शुक्रिया अदा करेगा? मतलब पाकिस्तान ने क्या किया? अगर फ़लस्तीन की बात आती है तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, फ़लस्तीन के बारे में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहे, हम उसको ताकि उधर जाए उसके हौसला अफजाई करें, उसका मदद करें, हमारा कोई उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं हुई। जिस तरह हमारा ये हालात फ़लस्तीन का चल रहा है कोई मज़ा नहीं आया, लेकिन हमारे ऊपर जज्बा है। कौन सा जज्बा? हमारे ऊपर जज्बा है, हमें कोई ना रास्ता देता है ना कुछ जाते, हम जाके उधर। कौन सा जज्बा है हमारे पास, ये बताएं। हमारे पास ये जज्बा है, हम जाके उन लोगों की मदद पाए, उसको करेंगे, मदद ये करवाएंगे, हमें रास्ता दे, हमें ऐसे दूसरी कंट्रीज में इलीगली तारों के नीचे से चले जाते हैं, वहां पे भी चले जाए जज्बा ही दिखा रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि फ़लस्तीन भी मुसलमान है, आज इंडिया रशिया का जो है उसको शुक्रिया अदा करता है, रशिया इंडिया को करता है एक के ऊपर, ठीक है। और हमारे फ़लस्तीन में जितना जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रहा है, हमारा मुल्क उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। हमारे मुल्क ने कुछ भी नहीं किया उनके लिए, ठीक है। फ़लस्तीन की ऑफिशियल वीडियो आप कहते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। फ़लस्तीन के ऑफिशियल्स ने थैंक यू इंडिया बोला है। अब पूछे क्यों? क्योंकि इंडिया ने वहाँ एड पहुँचाई है, ट्रकों के ट्रक पहुँचाए। फ़लस्तीन के बड़े बड़े ऑफिशियल्स ने बोला थैंक यू। जी फ़लस्तीन के बड़े बड़े ऑफिशियल्स ने बोले थैंक यू। उधर
मदद उनको पहुंचाइए, उसकी राशन वगैरह पहुंचाइए। मेडिकल एड सब कुछ। अच्छा।